हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल गणित स्टूडियो में। तो प्यारे बच्चों, जो हमने लास्ट क्लास की थी उस क्लास में हमने HCF और LCM फाइंड आउट करना सीखा था बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जो आज की क्लास है वो पिछले क्लास के कॉन्टिन्यूएशन में है, बट यहाँ पर आज हम HCF और LCM के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे। तो आपकी स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे। अगर आप आज की क्लास के सारे कॉन्सेप्ट हमारे साथ सीखते हो, बने रहते हो, तो आप वो सारे के सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में आगे बढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, HCF और LCM को बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। हम उनकी डेफिनेशन कहती क्या है। देखो, जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखा या फिर और भी कोई भी मेथड है इस दुनिया में HCF और LCM निकालने का, वो क्या है कि मेथड्स है। सिर्फ आपने अभी क्या है कि बेसिक से बिल्कुल HCF और LCM को पढ़ा नहीं है, क्योंकि हो सकता है पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो किसी मेथड पर ही बेस्ड ना हो, सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन के ऊपर बेस हो, तो आप उसको कैसे करोगे। तो उस तरीके के कुछ क्वेश्चंस को करने के लिए और कुछ आपको प्रॉपर्टीज बताने के लिए बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं। तो देखो, आप सभी को पता होगा जो HCF है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आइए अब हम एक काम करते हैं, इसकी फुल फॉर्म के ऊपर ही काम करते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इसके नेम के अकॉर्डिंग HCF होता क्या है, ठीक है। और फिर मैं आपको क्लास में ये भी बताऊंगा HCF को ही GCD क्यों कहा जाता है, इसका ही दूसरा नाम क्यों है, ठीक है। अब देखो, मैं एक एक वर्ड को उठाता हूं। ये क्या लिखा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मैं इसको 3 वर्ड में कैटेगराइज कर लेता हूं, ठीक है। पहला वर्ड क्या है, फैक्टर। मैंने आपको फैक्टर का मतलब पहले ही बताया था कि वो नंबर्स होते हैं जो डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं किसी नंबर को। जैसे मैं अगर 20 की बात करूं, मैंने आपको पहले ही बताया था फैक्टर्स के बारे में। फैक्टर्स क्या होते हैं लेक्चर 1 में। अगर किसी बच्चे ने स्किप कर दी वीडियो या फिर नहीं देख पाए तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी, वो वीडियो ज़रूर देखो, क्योंकि उसमें आपको काफ़ी तरह के नंबर सिस्टम के बारे में नॉलेज मिलेगी, काफ़ी तरह के नंबर्स के बारे में आपको नॉलेज मिलेगी। फिर मैं बता देता हूँ, जैसे मैं बात करूँ 20 की, ठीक है। तो 20 के फैक्टर्स का मतलब क्या है कि वो सारे के सारे नंबर जो 20 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 2 4 5 10 20, ये सारे के सारे सिर्फ यही ऐसे नंबर है जो 20 को डिवाइड करेंगे। ऐसे ही मैं अगर 24 के फैक्टर्स की बात करूँ तो ये सारे के सारे नंबर्स ऐसे हैं जो 24 को डिवाइड करेंगे। तो प्यारे बच्चों, मैंने फैक्टर्स की बात कर ली, ठीक है। फैक्टर मेरा खत्म यहाँ पे, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कॉमन की। क्या बात करता हूं मैं, कॉमन की। अब बड़े ध्यान से देखो आप, इन दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में क्या कॉमन है, कौन से फैक्टर्स मेरे पास कॉमन है। अब देखो, एक यहां पर भी है, एक यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है। जो जो कॉमन है उनको आप लिखते रहो। 1 और 2 कॉमन है। 4 यहां है, 4 यहां है, 4 भी है, ठीक है। 5 यहां है, 5 यहां नहीं है। ऐसे ही 10 यहाँ पर है, 10 यहाँ नहीं है। 20 यहाँ पर है, 20 यहाँ नहीं है। तो अब प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से देखना, मेरे पास क्या आया, ये आ गया कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। मैंने फैक्टर भी कर लिया, कॉमन फैक्टर भी कर लिया। अब तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म इसमें क्या लिखी है, हाईएस्ट। क्या लिखी है, हाईएस्ट। अब देखो, मुझे किस पर आना है, हाईएस्ट पे, ठीक है। कॉमन फैक्टर के बाद किस पर आना है, हाईएस्ट पे। अब देखो, इनमें हाईएस्ट क्या है, 4। क्या है प्यारे बच्चों, 4। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ मेरे पास, 4। तो मेरे पास HCF देखो क्या आया, 4, ठीक है। और जो HCF है वो क्या है, इनके फैक्टर का कहीं ना कहीं पार्ट है ना मेरे पास। और फैक्टर का काम क्या होता है, डिवाइड करना। तो आप एक चीज ध्यान रखना, जो HCF होगा ना वो इनके फैक्टर में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, ठीक है। और अगर फैक्टर में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है तो HCF इन दोनों के दोनों नंबर को डिवाइड करेगा ही करेगा। तो आप एक चीज ध्यान रख लेना, HCF डिवाइड्स ईच ऑफ द नंबर्स। देखो प्यारे बच्चों, मैंने 2 नंबर्स के लिए आपको ये सॉल्व करके दिखाया है, लेकिन ये चीज 2 या 2 से ज्यादा के लिए भी ट्रू होगी। क्यों, मान लो मेरे पास कोई नंबर है 20 24 या फिर इससे ज्यादा कोई नंबर है, तो HCF क्या होगा,
इनके कहीं ना कहीं फैक्टर्स में से आएगा, और फैक्टर का काम क्या है? डिवाइड करना। तो एचसीएफ हमेशा हर एक नंबर को डिवाइड करेगा ही करेगा। तो वही तो मैंने लिखा है, एचसीएफ डिवाइड्स ईच ऑफ द नंबर्स। ठीक है, अब मैं एचसीएफ को एक दूसरे नजरिए से देखता हूं। एचसीएफ क्या है? ठीक है भाई, हर एक नंबर को डिवाइड करेगा ही करेगा, लेकिन ऐसा करने वाले सबसे बड़ा नंबर होगा इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो मेरे पास एचसीएफ क्या आ जाता है फिर? अगर मैं दूसरी टर्म्स में लिखूं एचसीएफ को, एचसीएफ इज द हाईएस्ट नंबर डेट डिवाइड्स ईच ऑफ द नंबर्स। यानी कि एचसीएफ वो सबसे बड़ा नंबर होगा जो हर एक नंबर को डिवाइड करेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये ऑब्जर्वेशन में आगे के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाला हूँ, तो आप ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रख लेना, एक ये स्टार और एक ये डबल स्टार। तो मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ क्या कहा मैंने, कि जो एचसीएफ है वो हर एक नंबर को डिवाइड करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि एचसीएफ की जो फॉर्मेशन है ना, इनके फैक्टर्स में से ही होगी, और फैक्टर का काम ही क्या है? डिवाइड करना। तो एचसीएफ कहीं ना कहीं उनके फैक्टर्स में से ही तो बना हुआ होगा ना। तो एचसीएफ हर एक नंबर को डिवाइड करेगा, और दूसरा वो डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर होगा उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो एचसीएफ को मैं अगर दूसरे शब्दों में लिखूं तो क्या लिखूंगा? एचसीएफ इज द हाईएस्ट नंबर डेट डिवाइड्स ईच ऑफ द नंबर्स। नंबर दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, अब प्यारे बच्चों एक चीज देखो, ये जो क्वेश्चन है ना आरडी शर्मा का सॉल्व्ड क्वेश्चन है। अब अगर आपको चाहे कोई सा भी मेथड आता हो, अगर आपको बेसिक नहीं पता तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखो ये प्योरली डेफिनेशन के बेस पर ही क्वेश्चन है। किसी बच्चे को अगर प्राइम फैक्टराइजेशन आता है या यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम आती है या कोई सा भी मेथड आता है, इसमें अप्लाई करेगा शायद कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ही आएगी। तो आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कहता क्या है ये, बड़े ध्यान से। द नंबर्स 525 एंड 3000, यानी कि ये मेरे पास दो नंबर्स है। ठीक है, दो नंबर्स हो गए। ये कह रहा है कि बड़े ध्यान से है ना इसकी स्टेटमेंट को देखना, ये क्या कहता है? बोथ डिविजिबल ओनली बाय 3, 5, 15, 25 एंड 75। ये देखो क्या कहता है कि जो ये नंबर है ना मेरे पास 525 और 3000, ठीक है, ये दोनों के दोनों नंबर है ना जिससे डिवाइड हो रहे हैं ना, वो कौन कौन से नंबर है मेरे पास? 3, 5, 15, 25 एंड 75। अब प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करना, ये दोनों के दोनों नंबर क्या है? इनसे डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं फैक्टर हो गए ना इनके, क्योंकि ये नंबर इनको डिवाइड कर रहे हैं, तो ये क्या हो गए? कॉमन फैक्टर ही तो हो गए। ठीक है, क्योंकि मैं कॉमन फैक्टर इसको इसलिए कहूंगा ना क्योंकि ये सारे नंबर इसको भी डिवाइड कर रहे हैं और ये सारे नंबर इसको भी डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब मुझे पूछा क्या गया है? मुझसे पूछा गया है कि एचसीएफ बताओ इनका। देखो प्यारे बच्चों, बाय द डेफिनेशन कॉमन फैक्टर पे तो आप पहुंच ही गए हो, उसमें से हाईएस्ट पिक कर लो। हाईएस्ट क्या है? 75। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 75। बस ये देखो कितना छोटा सा आंसर है। क्या इसमें आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन काम आई? नहीं। कोई थ्योरम काम आई? नहीं। जिसने बेसिक डेफिनेशन अच्छे से नहीं पढ़ी होगी उसको कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम होगी। अब मैं आपको एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ। देखो अगर मैं लिखता हूँ 5 डिवाइड्स 10, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 5 डिवाइड कर रहा है 10 को। बिल्कुल बेसिक से बात करते हैं। ठीक है, तो इस केस में आपने बिल्कुल छोटी क्लास में पढ़ा होगा 6th, 7th, 8th में कहीं ना कहीं कि इसको मैं कहता हूं डिवीजर। ठीक है, इसको मैं कहता हूं कोशेंट, इसको मैं कहता हूं डिवीजर। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिखा है अगर 5 10 को डिवाइड कर रहा है तो 5 इज अ डिवीजर ऑफ 10। 5 है जो 10 का डिवीजर होगा, और जिसका काम ही डिवाइड करना है उसको मैं कहता हूं फैक्टर। तो 5 फैक्टर भी होगा 10 का। तो 5 को मैं दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अब देखो मुझे पता है अगर मैं फैक्टर कहूं तो भी चलेगा, अगर मैं डिवीजर कहूं तो भी चलेगा।
ठीक है, तो ये दोनों तो हो गए बिल्कुल सेम। कॉमन यहाँ पर बिल्कुल सेम है, हाईएस्ट कहूँ चाहे ग्रेटेस्ट कहूँ, बात है बिल्कुल सेम। तो इसीलिए HCF को GCD कहा जाता है। देखो आप सूर्य को चाहे रवि कह लो, दिनकर कह लो, भास्कर कह लो, चीज़ तो वही रहनी है। वो क्या है, पर्यायवाची शब्द है। ये इंग्लिश में क्या है, एक सिनोनिम है HCF का GCD। तो मेरे हिसाब से अब आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। आइए, जैसे अब हमने HCF पढ़ा है बिल्कुल सेम, इसी तरह से हम LCM भी पढ़ते हैं। देखो प्यारे बच्चों, आप सबको पता होगा LCM का क्या मतलब होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब इसको भी हम एक काम करते हैं, बिल्कुल इन वर्ड को अगेन कैटेगराइज कर लेते हैं 1 2 3। ठीक है, पहले मैं मल्टीपल की बात करता हूँ। ठीक है, मान लो मेरे पास 9 और 12 मैंने दो नंबर से लिखे हुए हैं। ठीक है, 9 के मल्टीपल्स का मतलब है कि वो सारे के सारे नंबर जो 9 से डिवाइड होंगे या फिर 9 के कहीं ना कहीं पहाड़े में आएंगे। तो क्या वो सारे के सारे नंबर जो 9 के कहीं ना कहीं पहाड़े में आएंगे, या फिर इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि वो सारे सारे नंबर जो 9 से डिवाइड होंगे वो रहेंगे मेरे पास मल्टीपल्स। ठीक है, ठीक है भाई, मैंने मल्टीपल्स कर लिए इनके। मैंने आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल लिया, 9 और 12 दो नंबर्स लिए। ठीक है, मैंने इनके मल्टीपल्स निकाल लिए। ठीक है, और एक चीज़ देखो आप, मल्टीपल्स है ना कहीं ख़त्म नहीं होते, वो चलते रहते हैं चलते रहते हैं चलते रहते हैं। जो लास्ट मल्टीपल है उसका हमें पता ही नहीं है, यानी कि अगर मैं सबसे बड़े मल्टीपल की बात करूँ 9 के, तो पता नहीं है, वो एंडलेस है, वो चलते रहेंगे, कहीं हमें मिल ही नहीं सकता। अब देखो मैं कॉमन मल्टीपल्स की बात करता हूँ। ठीक है, अब बड़े ध्यान से देखना, यहाँ 9 18 27 उसके बाद 36 आ रहा है, तो 36 यहाँ पर भी आ रहा है। ठीक है, तो मैंने कॉमन मल्टीपल लिख दिए। अगला आएगा जो कॉमन मल्टीपल, वो आएगा जो दोनों में होगा, वो मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल का मतलब वो मल्टीपल जो दोनों में होगा। पहला आया 36, उसके बाद आएगा 72, और ये सीक्वेंस कहीं ना कहीं बढ़ती रहेगी। उसके बाद आएगा 108। अब देखो जो भी मैथमेटिशियन थे उसने क्या दिमाग लगाया, उसने सोचा कि जो लास्ट मल्टीपल है वो तो मिल ही नहीं सकता मुझे, क्योंकि वो तो बहुत, मतलब उसका तो कोई अंत ही नहीं है, मैं करता रहूँगा कहीं नहीं मिलेगा। तो उन्होंने क्या चीज़ की, अगर थ्योरी चालू की तो उसको कहीं ना कहीं ख़त्म भी करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भाई लीस्ट दिख रहा है मुझे 36, तो एक काम करता हूँ, इसी को मैं नाम दे देता हूँ LCM। तो उसने क्या किया, इन कॉमन मल्टीपल्स में से सबसे छोटे वाला पिक कर लिया और इसी को ही नाम दे दिया LCM। क्या नाम दे दिया, LCM। अब कुछ यहाँ पर आपको ऑब्जर्वेशन करनी है। देखो मैंने जो नंबर उठाया मेरे पास 9 और 12 है। ठीक है, इनका मैंने क्या निकाला, LCM बाय द बेसिक डेफिनेशन। ठीक है, जो कि क्या आया 36। अब बड़े ध्यान से देखना, LCM है ना जो मेरे पास, इनके कॉमन मल्टीपल्स में से है और सबसे छोटा मल्टीपल है। वो क्या है, सबसे छोटा और कॉमन मल्टीपल। अभी मैंने कहा कि मैंने अगर 9 के यहाँ मल्टीपल लिखे हैं, 12 के मल्टीपल लिखे हैं, तो हर एक मल्टीपल 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो LCM आया ना, ये एक मल्टीपल का ही पार्ट है, तो ये 9 से भी डिवाइड होगा और 12 से भी डिवाइड होगा। क्या, 9 से भी डिवाइड होगा और 12 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो आप एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आपसे पूछा जाए LCM के बारे में, वहाँ एक चीज़ और ध्यान रख लेना कि LCM है ना, जो LCM इज द लीस्ट नंबर, यानी कि वो सबसे छोटा नंबर होगा, सबसे छोटा नंबर होगा। विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स। ठीक है, वही तो मैंने LCM की डेफिनेशन पढ़ी ना, कि LCM क्या आया, कॉमन मल्टीपल में सबसे छोटा। वही तो मैंने लिखा है ना। LCM को मैं अगर दूसरे तरीके से लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा कि LCM वो छोटे से छोटा नंबर होगा जो कि दोनों ही नंबर से डिवाइड होगा। आपको जो अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पढ़नी है ना, उसमें आपसे LCM डायरेक्ट नहीं पूछेगा, वो आपको घुमा के पूछेगा LCM के बारे में। ये अब देखो, मुझे पता है कि LCM वो छोटे से छोटा नंबर है जो कि हर एक नंबर से डिवाइड होगा। मैंने आपको यहाँ पर समझाने के लिए
2 नंबर लिए, ये 3 4 सबके लिए ही ये ट्रू होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या आया कि जो भी नंबर होंगे वो एलसीएम को डिवाइड भी तो करेंगे ना, क्या करेंगे, डिवाइड भी तो करेंगे ना। तो इसी चीज को मैं अगर आगे और लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा कि जो नंबर्स होंगे ना, जैसे नंबर्स यहाँ पे 9 है और 12 है, वो हमेशा डिवाइड करेंगे किसको, एलसीएम को, ठीक है। और यही चीज मैंने लिखी है, ठीक है, एलसीएम इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर। एलसीएम हमेशा डिवाइड होगा उन नंबर से, और ऐसा होने वाला वो सबसे छोटा नंबर होगा, इसलिए एलसीएम की डेफिनेशन में मैंने ये आपको एक चीज़ एक्स्ट्रा बताई है। तो आइए जो भी हमने अभी इस क्लास में पढ़ा है उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि उसके बेसिस पर हमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया क्या, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो होता ही होता है, उसके अलावा मैंने आपको क्या बताया, वो बड़े से बड़ा नंबर होता है जो कि हर एक नंबर को डिवाइड करेगा। यानी कि जिसका ये एचसीएफ होगा ना, जिन नंबर्स का एचसीएफ होगा, मान लो ए बी सी कितने भी नंबर्स हैं, तो एचसीएफ इन सभी को डिवाइड करने वाला सबसे बड़े से बड़ा नंबर होगा मेरे पास, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि एचसीएफ हर एक नंबर को डिवाइड करेगा, तो देखो मैंने वही तो लिखा है ना यहाँ पे, एचसीएफ डिवाइड ईच ऑफ द नंबर, ठीक है। अभी मैंने एलसीएम के बारे में क्या बताया कि एलसीएम वो छोटे से छोटा ऐसा नंबर होगा जो कि डिविजिबल होगा उन सभी नंबर से जिनका ये एलसीएम होगा ही होगा, ठीक है। यानी कि हर एक नंबर एलसीएम को डिवाइड करेगा ही करेगा, ठीक है। और ऐसा क्या होगा, वो सबसे छोटा नंबर होगा, तो वही तो मैंने लिखा है। एचसीएफ और एलसीएम के एक तरीके से मैंने दो पहलू लिख दिए और कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो वर्ड प्रॉब्लम है ना वो यहीं से फंसेगी मेरे पास। तो वर्ड प्रॉब्लम फंसे ही ना, हम क्वेश्चन में फंसे ही ना, तो इसलिए हम उनकी डेफिनेशन पर ही काम कर लेते हैं ना अच्छी तरीके से। तो यही तो मैंने लिखा है कि जो नंबर्स है ना ए बी सी या जो भी जितने भी नंबर जिनका एलसीएम मेरे पास आया है, वो सारे के सारे नंबर एलसीएम को डिवाइड करेंगे ही करेंगे। अब देखो एचसीएफ डिवाइड करेगा नंबर्स को, ठीक है, यानी कि जिनका एचसीएफ होगा ही होगा, ठीक है। और वे नंबर्स डिवाइड करेंगे एलसीएम को, तो मेरे पास क्या आया, एचसीएफ डिवाइड करेगा उन सभी नंबर्स को और वे सभी नंबर डिवाइड करेंगे एलसीएम को। अब देखो ये जो नंबर डिवाइड कर रहे हैं एलसीएम को, ये क्या है, इसके फैक्टर्स ही तो है ना, क्या है, फैक्टर्स ही है, ठीक है। और एचसीएफ इन नंबर का फैक्टर है, क्या है, एचसीएफ इन नंबर्स का फैक्टर है। तो एक तरीके से क्या हो गया भाई, एलसीएम के फैक्टर ये है और इसका फैक्टर एचसीएफ हो गया, तो एचसीएफ हो क्या गया, एलसीएम के फैक्टर का भी फैक्टर हो गया। तो एचसीएफ मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड कर जाएगा एलसीएम को। अगर एचसीएफ डिवाइड कर जाएगा एलसीएम को, तो इसका मतलब क्या है, जो डिवाइड कर रहा है उसको मैं क्या कहूंगा, फैक्टर ही तो कहूंगा ना, क्योंकि फैक्टर का काम ही मेरे पास क्या है, डिवाइड करना। तो मेरे पास यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आएगा, एचसीएफ इज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, अगर एक नंबर एक क्वेश्चन में आ गया तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर सकता है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा कि क्यों एचसीएफ एलसीएम का फैक्टर होता ही होता है। अब देखो ये आरडी शर्मा में आपको सॉल्व में, ये एग्जाम्पल सॉल्व पार्ट में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। अब ये देखो बड़े ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन कहता क्या है। इस क्वेश्चन में क्या है कि उन्होंने पूछा है आपसे, तो हमें देखो पूछा क्या है, कैन टू नंबर्स हैव 18 एज देयर एचसीएफ एंड 380 देयर एलसीएम, कि क्या दो नंबर का एचसीएफ ये हो सकता है और एलसीएम ये हो सकता है। देखिए ये क्वेश्चन ना ही आपसे कोई एचसीएफ निकलवा रहा है और ना ही आपसे ये कह रहा है कि एलसीएम निकालो। तो आपको देखो इसमें करना क्या है, ये आपसे ये पूछ रहा है कि क्या ये एचसीएफ हो सकता है और ये एलसीएम हो सकता है किन्हीं दो नंबर्स के। मैंने देखो अभी अभी आपको बताया एचसीएफ हमेशा फैक्टर होगा एलसीएम का, यानी कि एचसीएफ पक्का है कि डिवाइड करेगा ही करेगा एलसीएम को। तो यहां पे आप लिखोगे क्या, हेयर एचसीएफ क्या है भाई मेरे पास, एचसीएफ है 18 और एलसीएम क्या है मेरे पास 380। ये तो मेरे पास क्लियरली विजिबल है ना कि 380 को अगर मैं 18 से डिवाइड करूंगा तो
ये डिवाइड होगा ही नहीं, साफ है ना। तो लिखो यहां पर क्लियरली 380 इज नॉट डिविजिबल बाय 18, ठीक है। या फिर ये भी लिख दो आप 18 इज नॉट अ फैक्टर। ये फैक्टर का काम ही क्या है, डिवाइड करना, इसीलिए डिविजिबल भी मैं लिख सकता हूं। 18 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 380। तो आप लिखो नेक्स्ट लाइन में देयरफॉर 18 एंड 380 कैन नॉट बी HCF एंड LCM, ठीक है। अब यहां पे आप है ना रीजन जरूर लिख देना बिकॉज HCF मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ LCM। मुझे पता है कि HCF क्या होना चाहिए, LCM का फैक्टर होना चाहिए, यानी कि HCF को क्या डिवाइड करना चाहिए LCM को, लेकिन ये तो डिवाइड ही नहीं कर रहा ना। तो साफ साफ है मेरे पास 18 कभी भी इसका फैक्टर नहीं होगा। तो मेरे पास ऐसे दो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करते जिसका HCF ये आए और LCM ये आए, ठीक है। अब देखो लैंग्वेज पकड़ो और क्वेश्चन करो, कुछ भी नहीं है वर्ड प्रॉब्लम में। तो अब क्या करो कि क्वेश्चन को देखो और जो आपने सीखा है वर्ड प्रॉब्लम उस पर ये चीजें अप्लाई करो। जो आपने सीखा है वो चीजें यहां अप्लाई करो, देखना कोई भी क्वेश्चन आपका कहीं अटकेगा ही नहीं। देखो 2019 में क्या क्वेश्चन आया, सिर्फ और सिर्फ उसने एलसीएम डायरेक्ट ना पूछ के आपसे क्या पूछा, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर, यानी कि आपको वो छोटे से छोटा नंबर पता लगाना है, वो छोटे से छोटा नंबर बताना है, ठीक है। विच इज डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657। देखो मेरे पास नंबर क्या है 306 एक तो और 657। आपको वो नंबर बताना है छोटे से छोटा जिसको 306 भी डिवाइड कर दे और जिसको 657 भी डिवाइड कर दे, यानी कि ये नंबर इससे डिवाइड होगा, यानी कि ये नंबर इसके कहीं ना कहीं पहाड़े में आएगा ना, तो यानी कि क्या मल्टीपल, ठीक है। किसके बारे में बात करनी है मुझे, मल्टीपल की। ऐसे ही यहां पे ये नंबर इसके कहीं ना कहीं पहाड़े में आएगा, ठीक है, यानी कि इन कॉमन मल्टीपल होगा ना वो एक तरीके से। और आपको ऐसा कौन सा सबसे छोटे से छोटा नंबर बताना है, यानी कि इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम। और इसीलिए मैंने एलसीएम का दूसरी डेफिनेशन बताई थी कि क्या होता है, लीस्ट या फिर स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स। आप एक चीज और देखो, एचसीएफ और एलसीएम में आप हाईएस्ट किस में निकालते हो, एचसीएफ में, और लीस्ट या फिर स्मॉलेस्ट किस में निकालते हो, एलसीएम में। तो आप इस क्वेश्चन को यहां से भी पकड़ सकते थे, स्मॉलेस्ट कहां पर आ रहा है, यहां पर। तो आपको इस क्वेश्चन में हमेशा एलसीएम ही निकालना होगा, ठीक है। एलसीएम अब आप कर लेना इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, मुझे सिर्फ आपको यहां पर क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको एक्सप्लेन करनी थी। तो देखो अगर 2019 में ऐसा क्वेश्चन आया है तो लैंग्वेज चेंज करके 2021 में क्या पता एक ये क्वेश्चन बन जाए। तो हम तो क्या करते हैं कि सारी की सारी पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करते हैं। आपसे वो कह सकता है राइट द स्मॉलेस्ट, नहीं, अगर मैं यहां पे देखूं तो स्मॉलेस्ट की जगह मैं हाईएस्ट लिख सकता हूं, हाईएस्ट, राइट द हाईएस्ट, या फिर ग्रेटेस्ट, कुछ भी लिख सकता है वो क्वेश्चन अगर उसको बनाना होगा तो। लेकिन जिसने कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से कर रखे होंगे उसके लिए क्वेश्चन बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। देखिए अगर क्वेश्चन अगर दूसरे तरीके से आए तो कैसे आ सकता है, राइट द स्मॉलेस्ट की जगह क्या पता हो 2021 में ये कर दे हाईएस्ट या फिर ग्रेटेस्ट नंबर, विच डिविजिबल की जगह लिख दे डिवाइड्स ईच ऑफ द नंबर। मान लो नंबर भी यही रहने दो तो आप इसी चीज से पकड़ लेना, हाईएस्ट है, हाईएस्ट के बारे में क्या किस में है, एचसीएफ में है ना, तो देखते इसमें एचसीएफ निकाल लेना, ठीक है। और अब इसका मतलब भी समझो, आपको कौन सा नंबर बताना है, वो छोटे से छोटा नंबर जो कि इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा,
यानी कि ये नंबर इसको डिवाइड कर रहा है तो ये क्या होगा, फैक्टर। तो वो आपको बड़े से बड़ा बताना है, वो इसको भी डिवाइड करे और इसको भी, यानी कॉमन तो हो गई वो, और हाईएस्ट भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हाईएस्ट भी होना चाहिए। तो मेरे पास क्या आएगा, HCF। अगर क्वेश्चन को वो ऐसे पूछ ले तो आपको HCF निकालना है। आइए अब बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है क्या है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 245 एंड 1029 लीविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। देखो मैं आपको इस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने के कुछ तरीके बताता हूँ कि इसमें बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूज़न रहते हैं कि HCF निकालना है या LCM निकालना है। देखो मैं आपको कुछ लॉजिक बताता हूँ। मान लो मेरे पास जो नंबर मुझे निकालना है ना, सपोज करो, मैं आपको सिर्फ समझाने के नज़रिए से बता रहा हूँ, लॉजिक बता रहा हूँ, ये सब आपको पेपर में नहीं करना है बिल्कुल भी। मान लो वो नंबर x है मेरे पास, क्या है, x, ठीक है। आपको पता है 245 को अगर आप उस नंबर x से डिवाइड करोगे कुछ क्वोशिएंट आएगा और नीचे रिमाइंडर बचेगा 5, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास दूसरा नंबर क्या है, 1029। मैं आपको देखो 2-3 लॉजिक बताऊंगा बहुत ही अच्छे, आप कभी भी भूल ही नहीं सकते इस क्वेश्चन को। उसी नंबर से मैं इसको भी डिवाइड कर रहा हूं, तो मेरे पास क्वोशिएंट कोई आ रहा है Q2 सपोज, और नीचे रिमाइंडर आ रहा है 5, ठीक है। प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से एक चीज समझो। देखो जो मेरे पास है ना 245 है, इस नंबर की फॉर्मेशन कैसी हो गई, x इंटू Q1 प्लस 5, और यहाँ पे 1029 की फॉर्मेशन क्या हो गई मेरे पास, x इंटू Q2 प्लस 5। मैं एक काम करता हूँ, 5 को इधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या आ गया, 240 इज इक्वल्स टू x इंटू Q1। ऐसे यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, 1029 इज इक्वल्स टू x इंटू Q2। अब प्यारे बच्चों देखो 240 कैसे लिखा हुआ मैंने, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जहाँ पर ये भी फैक्टर होगा 240 का और ये भी फैक्टर होगा। एक तरीके से 240 यहाँ पर एक्सप्रेस किया गया है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि दोनों नंबर इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर x डिवाइड करेगा 240 को, तो ऐसे ही x 1029 को डिवाइड करेगा। तो मेरे पास क्या आ गया इससे, x इज अ कॉमन फैक्टर। किसका कॉमन फैक्टर आ गया, 240 एंड 1029, ठीक है। लेकिन आपको तो बड़े से बड़ा नंबर बताना है ना, यानी कि जो मैंने x माना था वो बड़े से बड़ा बताना है। तो एक काम करो, x में एक हाईएस्ट और जोड़ दो कि x मेरा हाईएस्ट आना चाहिए, हाईएस्ट, ठीक है। और x कॉमन फैक्टर तो है ही, ठीक है। तो x निकलेगा क्या मेरे पास, 240 एंड 1029। यानी कि एक तरीके से जिस नंबर की मैं बात कर रहा हूं ना, वो क्या है, 240 और 1029 का एक HCF और कुछ भी नहीं है। और मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, जब भी लार्जेस्ट लिख रखा हो, आपको पता है HCF या फिर LCM में, ठीक है। लार्जेस्ट देखो, लार्जेस्ट का मतलब क्या, हाईएस्ट, बड़े से बड़ा, वो किस में छुपा हुआ है, HCF में। किस में छुपा हुआ है, HCF में। तो इस क्वेश्चन में मुझे HCF ही कैलकुलेट करना है। तो देखो ये तो हो गया तरीका नंबर 1 जो मैंने आपको समझाया, ये हो गया तरीका नंबर 2, ठीक है, कि आपको पता लग जाएगा HCF निकालना है मुझे। अब मैं आपको एक छोटा सा लॉजिक और बताता हूँ। आपको क्या करना है, 245 और 1029, मतलब एक ऐसा नंबर निकालना है जो इसको डिवाइड करे और इसको भी डिवाइड करे, यानी कि ये नंबर इसका भी फैक्टर हो और इसका भी फैक्टर हो, लेकिन रिमाइंडर मेरे पास 5 बचना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, 5 इसमें सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, यानी कि 240 तो पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए, ऐसे ही 1024 पूरा डिवाइड होना चाहिए। तो ये लॉजिक नंबर 3 आ गया। अब किसी भी बच्चे को डाउट हो, वो किसी भी लॉजिक से समझ सकता है। मैंने जितने मुझे लॉजिक आते थे मैंने सारे के सारे बता दिए। तो ये तो आपके पास स्पष्ट है, एकदम क्लियर है। जो मेरे पास यहाँ पर नंबर निकालना है वो और कुछ भी नहीं है, HCF है इन दोनों का आफ्टर सब्ट्रैक्शन ऑफ
5 फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर्स, यानी कि इसमें से 5 घटाने के बाद और इसमें से 5 घटाने के बाद जो नंबर्स मेरे पास आएंगे उसका मुझे निकालना है HCF। ठीक है, आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ। तो मैंने जो भी आपको अभी बताया वो सिर्फ लॉजिक थे। अब पेपर में आपको करना कैसे है, पेपर में आपको लिखना है क्लियरली वी हैव टू फाइंड HCF ऑफ, किसका HCF आपको निकालना है 245 माइनस 5, एक तो 240 का HCF निकालना है आपको और दूसरा निकालना है 1029 माइनस 5, यानी कि इज इक्वल टू 1024। प्यारे बच्चों ये क्या है कि दोनों बड़ी डिजिट्स है मेरे पास। ठीक है, तो होता क्या था कि बड़ी डिजिट्स का है ना HCF निकालना यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम से थोड़ा इजी होता था, बट उसका यूज़ मुझे नहीं करना है, सिर्फ मुझे यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करना है। तो मैं क्या करूँगा 240 को प्राइम फैक्टराइजेशन में जब मैं एक्सप्रेस करूँगा और 1024 को, तो मेरे पास आएगा 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, ऐसे ही 1024 को अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन में एक्सप्रेस करूंगा ये आएगा 2 की पावर 10। ठीक है, अब यहां पर HCF क्या होगा, HCF कॉमन देखो, कॉमन क्या है, कौन सा फैक्टर है, कौन सा प्राइम फैक्टर कॉमन है, 2 की जो लीस्ट पावर है वो लिख दो, यानी कि 16। ठीक है, यानी कि 16 वो ऐसा नंबर है मेरे पास, सिर्फ 16 कि जिसको मैं इससे डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आएगा 5 और इससे भी डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आएगा 5। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये चीज़ आप चेक भी कर लेना, 240 और 1024 ये पूरा डिवाइड भी हो जाएगा। ठीक है, तो हमने जो लॉजिक किया वो पूरी तरह से ठीक थे। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए ये क्वेश्चन मेरे पास क्या कहता है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। तो आपको देखो यहीं से ही पकड़ना है लार्जेस्ट। अब देखो आप HCF और LCM में कहाँ लार्जेस्ट वर्ड का यूज हो रखा है, यानी कि कहाँ बड़े से बड़ा नंबर का यूज हो रखा है, लार्जेस्ट, हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट, किस में, HCF में। तो ये तो देखो तय है कि आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज से पकड़ लिया कि आपको HCF निकालना है। ठीक है, क्या कहता है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड, जो इन तीनों के तीनों नंबर को डिवाइड करेगा, यानी कि 398 को भी डिवाइड करेगा, 436 को भी, 542 को भी, बट जब इसको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या आएगा मेरे पास 7, इसको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या आएगा 11 और इसको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या आएगा 15। यानी कि अगर मैं 398 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करूं तो 391 तो पूरा का पूरा डिवाइड होगा। ऐसे ही यहां पे 436 में से अगर देखो रिमाइंडर जो बच रहा है ना, अगर मैं उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं, 11 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास आएगा 425, ये पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं इसमें से 15 डिवाइड कर दूं 527, यानी कि ये तीनों के तीनों नंबर तो पूरे के पूरे डिवाइड होंगे ना। ठीक है, और इनको डिवाइड करने वाला बड़े से बड़ा नंबर क्या बताया था मैंने आपको, सिर्फ और सिर्फ HCF होता है। क्या होता है HCF, तो आपको क्या करना है HCF निकालना है अब इन तीनों के तीनों नंबर का। ठीक है, लॉजिक वही है जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया था। तो देखो इसको हम लिखेंगे कैसे, क्लियरली वी हैव टू फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें इन नंबर्स का HCF निकालना होगा, किसका 398 माइनस जो रिमाइंडर बच रहा है क्या 391 इसका। ठीक है, नेक्स्ट है 436 माइनस 11 425 का, और जो तीसरा नंबर है मेरे पास 542 माइनस 15 यानी कि 527 का। अब मुझे क्या है कि इन नंबर का HCF निकालना है। ठीक है, HCF निकालने के लिए मेरे पास क्या मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो प्यारे बच्चों, जो मेरे पास 391 है ना, उसका अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो मेरे पास आएगा 17 इंटू 23,
ठीक है। 425 का करूँ तो मेरे पास आएगा 5 की पावर 2 इंटू 17। इसका मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो मेरे पास आएगा 17 इंटू 31। अब देखो HCF मुझे निकालना है, मैं देखूंगा कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। कॉमन फैक्टर इसमें सिर्फ 17 ही नज़र आ रहा है मेरे पास, और 17 की लोएस्ट पावर लिख दो, क्या है 1, यानी कि HCF क्या आ जाएगा 17। तो क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन CBSE 2012 में आया हुआ है। देखिए क्या कहता है, ये भी एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये कहता है जो LCM है ना मेरे पास वो 14 टाइम्स है HCF के। द LCM ऑफ द टू नंबर्स, दो नंबर्स की बात कर रहा है, ध्यान रख लेना यहाँ पर स्ट्रिक्टली सिर्फ दो नंबर्स के बारे में बात कर रहा है। LCM ऑफ टू नंबर्स इज 14 टाइम्स देयर HCF। ठीक है, मान लो मेरे पास अगर HCF मेरे पास अगर मान लो x है, तो LCM क्या हो जाएगा उस केस में 14 टाइम्स ऑफ x। ठीक है ना, यही तो कह रहा है ना क्वेश्चन में। अब क्या कहता है कि द सम ऑफ LCM एंड HCF इज 600। ठीक है, अब देखो सम क्या है, HCF और LCM को अगर मैं प्लस करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, HCF और LCM को अगर मैं प्लस करूंगा तो आ जाएगा x प्लस में 14x, और ये मेरे पास क्या गिवन है 600। क्या है 600, तो मेरे पास क्या आ गया 15x इज इक्वल्स टू 600। x की वैल्यू क्या आ गई 600 डिवाइडेड बाय 15, यानी कि आ गई 40। क्या आ गई 40। तो मेरे पास HCF क्या आ गया अब यहाँ पे 40, LCM क्या आ गया 560। ठीक है, HCF की मेरे पास आ गई वैल्यू 40 और LCM क्या आ गया 560। अब वो कह रहा है कि उनमें से एक नंबर 280 है, तो आपको दूसरा नंबर बताना है। प्यारे बच्चों, मैंने आपको एक रिजल्ट बताया था कि HCF इंटू LCM दो नंबर के केस में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होगा ही होगा। अब देखो यहाँ पे HCF क्या है मेरे पास, यहाँ पे लिखो वी नो डेट HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब क्या आएगा इसका मतलब, HCF क्या है पुट कर दो भाई 40 इंटू 560। एक नंबर है मेरे पास 280। ठीक है, सेकंड नंबर को मैं एक काम करता हूं Z मान लेता हूं। ठीक है ना, तो मेरे पास Z क्या आ गया 40 इंटू 560 डिवाइडेड बाय 280। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो क्रॉस, तो ये मेरे पास आ गया 80। जो दूसरा नंबर होगा ना मेरे पास, जो सेकंड नंबर, वो क्या आएगा 80, और यही आपका होगा आंसर। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम कुछ बहुत ही अच्छी वर्ड प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। नमस्कार, जय हिंद।